अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि पिछले 1-2 डेज़ से मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि कुछ टेस्ट के बारे में गाइड करें। तो उसमें मैं आज की जो मेरी वीडियो है उसमें मैं आपको सिर्फ़ टेस्ट के बारे में ही गाइड करूँगी और थोड़ा-सा बताऊँगी कि आप लोग ये ग्रुप जॉइन कर लें, इलेक्ट्रॉनिक्स द डीप। इसका ये लिंक है, इसका लिंक मैं कुछ वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर चुकी हूँ और ख़ैर इस ग्रुप को जॉइन करने का सिर्फ़ एक ही पर्पज़ है कि आप कुछ पेपर्स को असेस कर ल सकेंगे और ये जो पेपर्स हैं इट इज़ नॉट माय ओन क्रिएशन, ठीक है? ये मेरे पेपर नहीं है, ये ना ही मैंने ये फाइल्स क्रिएट की थी। ये टेस्ट प्रिपरेशन का जो ग्रुप है दैट इज़ सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन ग्रुप है वो उसमें से ही मेरे पास थे या व्हाट्सएप में मेरे पास शेयर होते थे व्हेन आई यूज्ड टू गिव टेस्ट। तो कुछ इसमें पेपर्स थे वो मैं शेयर कर रही हूँ ताकि कुछ जब मुझे ईमेल आती है कि हमें पेपर सेंड करें तो दैट इज़ नॉट ईज़ी फॉर मी। तो जिसको पेपर चाहिए होंगे वो ग्रुप जॉइन कर लेगा, जो इसमें हेवी फाइल्स होंगी वो मैं अम, गूगल ड्राइव पे शेयर कर दूँगी या फिर कोई ऐसा अकाउंट होगा जिसको सब एक्सेस कर सकेंगे, जिसका पासवर्ड जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी कि आप जैसे पेपर डाउनलोड कर लें। इसमें कुछ अच्छा इस इन टेस्ट के हवाले से मैं आपको पहले बता दूँ कि जो फाइल जो ग्रुप में आप लोग आके एक्सेस करेंगे, ये थोड़ी ना मतलब बहुत इसमें रेपिटिशन है। जैसे ये होता था ना कि कोई व्हाट्सएप का ग्रुप आप लोगों ने एनटीएस के टेस्ट में जॉइन किया हुआ हो या फेसबुक के ग्रुप से आप डाउनलोड करते हैं, तो ये अच्छे तरीके से इस सेंस में नहीं बनी हुई कि एक दिन तो पूरा इनको सेट करने में लगता है। आप देखिए एनटीडीसी 2018 आंसर अपडेटेड, ये ब्लू कॉपी वाइट, ये तीनों एक ही फाइल है। हो सकता है बल्कि ये 18 ये 4 एक फाइल्स है। इसमें मतलब 100 एमसीक्यूज़ होंगे जो एनटीडीसी ने 2018 में टेस्ट लिया था, जिसमें आपको पता है एनटीएस में 17 होते हैं जनरल नॉलेज के और बाकी जो 83 होते हैं दैट इज़ योर इलेक्ट्रिकल। तो अगर कोई इस इन फाइल्स को एक्सेस करता है तो एक दिन तो उनको फाइल को ठीक करने में लग जाएगा कि कौन-सी चीज़ उसने पढ़नी है, कौन-सी पहले उनको सेट करने बन जाएगा कि टोटल फाइल्स हैं कितनी, कितना हमने डाटा जो है उसको कवर करना है। तो इसमें से मैंने काफ़ी कुछ अपलोड कर दिया है और कुछ मैं मज़ीद अपलोड जो है ना वो कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं इसको कंप्लीटली अपलोड कर दूँगी। दिस आई हैव वापडा टेस्ट्स, ठीक है? तो इसमें काफ़ी फाइल्स हैं जो कि फेसबुक के ग्रुप पे अपलोड हो सकती हैं। अच्छा, तो टेस्ट के हवाले से मैं आपको बता दूँ कि टेस्ट के हवाले से जो कुछ हम टेस्ट को देख लेते हैं जो हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट टेस्ट होते हैं। उसमें ये होता है कि एनटीएस लेते हैं ना मोस्टली या फिर होता है या फिर टेस्ट होता है हमारा पीटीएस के थ्रू जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। तो एनटीएस का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँ कि उसमें कुछ एनटीएस में कोई साइंस नहीं है। मुझे तो ऐसे ही लगता है क्योंकि मैंने जब 2-3 दफ़ा टेस्ट दिए थे तो मुझे उनकी साइकी समझ में आ गई थी। उसमें ये था कि जब वो टेस्ट लेना शुरू करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंटली फिलहाल जो टेस्ट नियर बाय है दैट इज़ एनटीडीसी और वो 2021 में या तो टेस्ट हो जाएगा या 2021 के एंड पे इनका एडवर्टाइज़मेंट आएगा। थियरी टेस्ट 2022 में जाएगा वो भी अप्रैल तक, मतलब इट विल बी नो नो टाइम का पता नहीं चलता। अप्रैल कौन-सा दूर है 2022 का। तो इट इज़ जस्ट दैट फिलहाल एनटीडीसी जो है ना मेरे ख़्याल से वो करीब दरमियान में और भी आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल डिस्कोर्स जो है दैट इज़ क्लोज़्ड फॉर 4 इयर्स क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स हो गई हैं। तो अब एनटीडीसी की जो साइको होती है ना एनटीएस की साइकी सिर्फ़ यही है कि वो उस उन दिनों जो टेस्ट हो रहे होते हैं ना, उसमें से क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं। क्योंकि जनरल नॉलेज ऐसी चीज़ है जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए करना इतना आसान नहीं होता और 17 में से हमने पास करने होते हैं, शायद 9 हमारे ठीक होंगे या 8 ठीक होते हैं, तो फिर ही आप क्वालिफ़ाई कर सकते हो। यानी कि उसमें कोई परसेंटेज होती है शायद कि 40% किस पे बनता है, मतलब 17 जो एमसीक्यूज़ है उनका 40% या समथिंग लाइक दैट होता है। तो बेशक आपके इलेक्ट्रिकल के सारे ठीक हैं, लेकिन अगर आप जनरल नॉलेज में पास नहीं हो, तो आप यू आर नॉट एबल टू क्वालिफ़ाई फॉर द इंटरव्यू, ठीक है? तो पास्ट पे जो इनके जो जनरल नॉलेज होता है वो तो उस वक़्त करंट अफ़ेयर से रिलेटेड होती हैं काफ़ी चीज़ें कि उस वक़्त क्या चल रहा है,
जैसे इलेक्शन हो रहे होंगे तो उस तरह से होगा कि फला सिंध का वज़ीर आला कौन है, लाइक दिस, अगर लेटेस्ट चीज़ वो पूछ लेते हैं, या उन दिनों जो भी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट होता है उसके हवाले से पूछ लेते हैं। मतलब करंट अफेयर से हो जाते हैं एमसीक्यूज। और इसमें ये होता है कि उन दिनों बहुत टफ हो जाता है जनरल नॉलेज को टाइम देना, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत वास्ट है। इसमें ये तो नहीं है ना कि इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स और आपने उसको हर तरह से क्लियर कर दिया। तो मैं जिस तरह से जनरल नॉलेज करती थी वो मेरा यही तरीका होता था कि उन डेज में जब एनटीएस का टेस्ट हो रहा होता है, लेट्स सपोज मेरा टेस्ट 14 जनवरी को है और टेस्ट एनटीएस के हो रहे हैं किसी सीट के, जैसे जूनियर इंजीनियर का हुआ, कोई रेवेन्यू ऑफिसर का हुआ, कोई मैकेनिकल का टेस्ट हो रहा हुआ, तो उस वक्त वो उनके जो जनरल नॉलेज आते हैं ना, ट्रस्ट मी कि सारे के सारे 90 to 95% जो जनरल नॉलेज होता है वो उन्हीं दिनों के जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज में से रिपीट होता है। और ये आराम से चीज़ स्ट्रेस हो जाती है जब टेस्ट हो रहे होते हैं। टेस्ट प्रिपरेशन ग्रुप सबसे ज़्यादा उस वक्त एक्टिव होता है, व्हाट्सएप के ग्रुप सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो वो क्वेश्चन शेयर हो रहे होते हैं, जी आज हमारे टेस्ट में ये 10 कोई बंदा शेयर कर देगा, किसी को याद आएंगे उसने 2 मजीद शेयर कर दिए, तो वो उस वक्त आपका एक्टिव होना, ये नहीं है कि आपने पढ़ना है तो आपने अपनी बुक्स बंद खोलनी है और आप सोशल मीडिया से दूर हैं, ऐसे वो पॉसिबिलिटी नहीं होती। तो उन दिनों जो आपके क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं जनरल नॉलेज को आप वहां से करें, बेशक आप उसके अलावा करने का फायदा नहीं है। जैसे कारवा की बुक मैं शेयर कर दूं ग्रुप में, तो वो दैट की तो फिर एक ये चांस है कि आपने टेस्ट आप दे रहे हैं, आप अपना कोई जॉब अटेंड करना चाह रहे हैं, तो उन दिनों में अगर आप पीपीएससी के टेस्ट दे रहे हैं उसमें इम्तियाज शाहिद की बुक से आते हैं मतलब पीपीएससी के लिए अगर आपने कोई भी किसी पोस्ट के लिए देना है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है कोई भी है, तो उसमें आपके सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं दैट विल बी फ्रॉम अगर आपने पीपीएससी की इम्तियाज शाहिद से दिया हो तो फिर आपकी कुछ ना कुछ जनरल नॉलेज की नोहा होती है। फिर इसमें इसकी इतनी ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है कि जनरल नॉलेज की आपने 1000 एमसीक्यूज पढ़ लिए, दैट इज़ नॉट ईजी ना। वो ये चांस है कि आप की वजह से उसमें जनरल नॉलेज को अच्छे से कर सके। तो जनरल नॉलेज के लिए यही टिप है कि उन दिनों जो एनटीएस टेस्ट ले रहा है, अब उसमें अगर आपका फर्स्ट डे हो रहा है तो दैट इज़ योर लक। अगर आपका सेकंड डे हो रहा है ना, तो हो पहले दिन जितने एनटीएस ने जनरल नॉलेज में दिए एनटीएस ने वही देने हैं। एनटीएस का यही तरीका है, एनटीएस नहीं बदल सकता। अच्छा, ये तो जनरल नॉलेज की स्टोरी हो गई। और एनटीएस का क्या स्टेट है? एनटीएस का यही होता है, देखिए आप जब एमसीक्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास हेंडा की बुक है, आपके पास बीएल थराजा कोई पढ़ रहा है, कोई वीके मेहता से पढ़ रहा है, कोई वेबसाइट से पढ़ रहा है, आप जहाँ मर्जी से पढ़ें, सिर्फ एक बुक को कवर करें लेकिन फुली विद कॉन्सेप्ट्स। अगर आप उसको विद कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, आपने फार्मूले लिख लिए हैं, आपने पॉइंट्स बना लिए हैं, तो फिर ये नहीं है कि हेंडा कर लिए तो वीके मेहता भी खोलूँ। ये मतलब आपको ये होना चाहिए कि आप एक बुक करें लेकिन अच्छे तरीके से करें। अगर आपको उसके एमसीक्यूज़ कवर होते हैं, तो फिर आप कोई भी वेबसाइट के आए हुए एमसीक्यूज़ को पास कर सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा, ये तो एक होगी ना कि आपने अपनी, क्योंकि ये नहीं है कि आपने सिर्फ पास्ट पेपर करके गए, ये भी एक तरीका था। कुछ लोग सिर्फ पास्ट पेपर करके जाते थे और वो पास हो जाते थे, अच्छे इंटरव्यू में अपीयर हो जाते थे, दैट इज़ आल्सो अ थिंग। लेकिन अगर जैसे अभी टाइम है, कोई टेस्ट नहीं आ रहा, आपके पास टाइम है, तो आप हेंडा को खोलें, एक-एक चैप्टर उसका कवर करना शुरू करें, बट विद कॉन्सेप्ट्स, नो रट्टा। उसमें अगर आपने रट्टा लगा के या किसी तरीके से किया, उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, फिर वो आपका रजिस्टर तैयार हो गया, आपने जब भी वो नेक्स्ट टेस्ट में जाना है, आप अपने चीज़ें को रिवाइज़ वहाँ से कर सकते हैं। एक ये चीज़ हो गई, और दूसरा ये कि मोस्ट ऑफ द केस में एनटीएस जो है वो पास्ट पेपर को फॉलो करता है, और एनटीएस का ये तरीका कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी, अब तो एनटीएस ऐसे नहीं करता, ये बात ठीक भी है। लेकिन स्टिल उसमें ये होता है कि कुछ ना कुछ पास्ट पेपर में 10 एमसीक्यूज़ आपके पास्ट पेपर से आएँगे। ये नहीं हो सकता जो मतलब कि जो उन दिनों टेस्ट हो रहे हैं उसमें से आ रहे होंगे, या कोई एनटीएस की कोई पास्ट पेपर की फाइल होगी, उसमें से आ रहे होंगे। वो आपको इस चीज़ का आपको एज मिलता है। मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने 2018 में एनटीटीसी का टेस्ट दिया था, दैट वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट फॉर एनडीएस। तो मैं उन दिनों जब मुझे फाइल्स शेयर होती थी, वो मैं शेयर कर देती थी ग्रुप्स में अपने फेलोज़ के साथ, और मुझे बाद में सबने कहा कि इसका बहुत फ़ायदा हुआ है हमें, और मैं उनको अनफॉर्चुनेटली पढ़ नहीं सकी। लेकिन वो यही था कि उन्होंने जो 1-2 दिन पहले एनटीटीसी में टेस्ट हो रहे थे, वो वही वाला जनरल नॉलेज आया, और मुझे काफ़ी लोगों ने थैंक्स के बाद में मैसेज किए कि हमें आपने वो जो फाइल शेयर की थी उसका हमें बहुत फ़ायदा हुआ। तो मुझे उस वक़्त आइडिया हुआ था कि एनटीएस फॉलोज़ पास्ट पेपर।
एनटीएस ने अपना तरीका नहीं बदलना। जैसे सुई गैस का टेस्ट था जनवरी 2019 में, उस वक्त उन्होंने क्या किया था, एनटीएस ने ये किया था कि जो वेबसाइट के एमसीक्यूज थे ना वो 10 वेबसाइट में से मस्ट आते हैं, मतलब एसएनजीपीएल का एक पैटर्न है, तो वो जो उन्होंने मैकेनिकल को दिए थे, जो उन्होंने इलेक्ट्रिकल के 1-2 दिन पहले टेस्ट हुए थे, उनमें जो दिए थे सेम वही 10 एमसीक्यूज हमारी वेबसाइट के आए हुए थे। तो दिस इज वन थिंग एनटीएस के हमारे से। और जो पीटीएस है, पाकिस्तान टेस्टिंग सर्विस, उसको सिर्फ इंडिया बिक्स का पता है। उनका सारा का सारा जो टेस्ट है ना वो इंडिया बिक्स से आया था। उनके टेस्ट में कोई हेडा, कोई वेबसाइट, कुछ भी नहीं था, लेकिन उनका सारा इंडिया बिक्स से था। तो मोस्ट ऑफ द जो टेस्ट हैं वो एनटीएस ही कंडक्ट करवाते हैं। और एनटीएस के एमसीक्यूज में न्यूमेरिकल्स नहीं होते कि आप बहुत से लेंथी एमसीक्यूज हैं जी हमसे, आप उन पे लगे हुए हैं। देखिए, अब सीधी सी बात है, उन्होंने कैलकुलेटर अलाउ नहीं किया तो वो आपको बहुत टफ नहीं लेके जाएंगे। जनरल एमसीक्यूज होते हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, उस तरह के एमसीक्यूज होते हैं। और बस इसमें यही है टेस्ट के हवाले से कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो होती है। आप अगर 2 महीने अच्छा पढ़ेंगे तभी आप कुछ स्कोर कर सकते हैं, या फिर आपकी लक हो सकती है, ये चीज़ भी है इसमें। लेकिन स्टिल अगर आपने 2 मंथ्स एफर्ट किया है तो वो आपको किसी और टेस्ट में भी फ़ायदा दे जाएगा। बजाय इसके आप देखें कि मेरी रूममेट ने एक आखिरी रात पढ़ा था और उसके इतने ज़्यादा मार्क्स आ गए। दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन वो प्रिपरेशन आपको किसी नेक्स्ट टेस्ट में भी फ़ायदा देगी। अच्छा, लास्ट जो मैं बात करूँगी वो मैंने लास्ट वीडियो में भी इस तरह से शेयर की थी। थोड़ा-सा पाकिस्तान का जो कल्चर है हमारे यहाँ बात होती है। इवन कि हमें थोड़ी-सी ये जो हमारी सोच है ना, ये हमें अपनी फैमिली की तरफ से मिल रही होती है। सिफ़ारिश नहीं है, दिस थिंग हमारे पास नहीं, हमारा चांस नहीं हो सकता। ये बात 30% ठीक हो सकती है, लेकिन 70% नहीं। अभी भी जो डिस्कोर्स में अपॉइंटमेंट हुई हैं, उसमें कुछ ना अच्छे खासे लोग जिनको मैं जानती हूँ, दे केम ऑन मेरिट, ठीक है? और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि अगर आप देखें, अगर यूईटी का एक स्टूडेंट, अगर एक यूईटी के अलावा अगर एक स्टूडेंट ऐसी यूनिवर्सिटी का सिलेक्ट हो रहा है जिसके पास पीसी नंबर नहीं है, जो फर्स्ट बैच का है किसी यूनिवर्सिटी से, अगर उसकी सिलेक्शन हो सकती है, ठीक है, पीसी नंबर बाद में आ जाते हैं आपको। दैट इज, मतलब मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्योंकि अगर आप पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में हैं तो आपके इश्यूज पीसी और इस तरह के काफ़ी रिजॉल्व हो जाते हैं विद टाइम। लेकिन अगर एक ऐसी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहा है जिसका फर्स्ट बैच है, जिसका स्कोर की मैं बात नहीं कर रही कि उसका सीजीपीए क्या है, तो फिर यूनिटी और एनटी नस्ट के स्टूडेंट्स जिनका 3.5 वाले, वो क्यों नहीं सिलेक्ट होते? उनका भी चांस मिलता है। उसमें सिर्फ यही चीज़ है कि जीपीए मैटर्स, लेकिन जो टेस्ट है वो पहले पास करें आप, उसके बाद ये सिफारिश की स्टोरी आती है, उसके बाद ये स्टोरी आती है कि हमारा जीपीए। देखिए, 3.5 वाले जो है वो, मैं ये नहीं कहती कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है, लेकिन वो बहुत कॉम्पिटेंट होते हैं। लेकिन स्टिल बात ये है कि आपने टेस्ट के डेज में कैसी एफर्ट पुट की है। अगर आप 3 वाला जो है वो 80 स्कोर कर रहे हैं और 3.5 वाला 60 पे आ रहा है, तो फिर इसमें फिर ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें फिर यूनिवर्सिटीज़ के सीजीपीए की स्टोरी होती है कि उस यूनिवर्सिटी ने हमें बहुत अच्छे से आइडिया है कि एक बोर्ड के सिस्टम में और यूनिवर्सिटी के टीचर से जब आपने ग्रेड लेना होता है, उसमें बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है? तो उसमें ये जीपीए की स्टोरी कुछ ना कुछ काउंट हो जाती है। और फिर हमें पाकिस्तान में जैसे सिस्टम है रट्टे वाला, लास्ट नाइट में हमने टीचर्स के नोट्स खोले हैं, इवन के पास पेपर भी आ रहे होते थे टेस्ट पेपर में भी। तो फिर यही स्टोरी है कि यू नीड टू वर्क वेरी 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 हार्ड। आप एक बुक पकड़ के उसको क्लियर करें, उसके बाद आप एनटीडीसी ये इनके पास पेपर को फॉलो करें। आप पास पेपर्स को करिए एनटीएस के। और अच्छा, फिर इसमें आजकल मेरिट और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है। आप 70 का स्कोर करके खुश हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका अच्छा स्कोर है, लेकिन मेरिट बहुत ज़्यादा हाई है। यू नीड टू वर्क वेरी वेरी हार्ड। और जो ये स्टोरी होती है कि कुछ लोगों का स्कोर 95 98 हो गया, वो बात ठीक है, उन्होंने कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है, पाकिस्तान है ना। लेकिन स्टिल आपकी मेहनत का आपको फल ज़रूर मिलता है, और बहुत बेहतरीन मिलता है, और वो मिलता है जो इंसान ने सोचा नहीं होता। और बहुत आइडियल आपकी जॉब हो रही होती है, ठीक है?
बम चिकी बम 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 चिकी बम बम। मैं क्या बोलूं? क्या बोलूं? बहुत सुंदर। मेरी मौसी की तरह work hard and be successful. So you just need to work hard and आपको आपके एफर्ट का फल जो है वो जरूर जरूर मिलेगा, ठीक है।